आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग थोड़ा सा बातचीत करते हैं और उसके बाद फिर फ्रैक्शन पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक कहानी आप लोगों को हम बताते हैं, आप लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। देखिए, किसान आदमी था और उसका जो बेटा था। अब गांव के लोग पहले पढ़ाई वढ़ाई में इतना एक्टिव नहीं रहते थे, और जो पहले की पढ़ाई होती थी आश्रम पद्धति से होती थी। जंगलों में आश्रम बनाकर के ऋषि मुनि लोग पढ़ाया करते थे। और एक किसान अपने बच्चे को लेकर जाता है आश्रम में पढ़ाने के लिए। गुरुजी को सौंप देता है कि गुरुजी हमारा बेटा है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ाइए लिखाइए। तो उसके बाद गुरुजी कहते हैं ठीक है। सभी बच्चों की तरह उसको भी वो पढ़ाते थे आश्रम में। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उस बच्चे का जो है पढ़ने में मन नहीं लगता था। गुरुजी पढ़ाते थे सभी बच्चों को, सभी बच्चे जो काम देते थे कर कर आते थे और वो लोग पढ़ते भी थे। लेकिन वो बच्चा ऐसा था कि उसका मन ही नहीं लगता था कि गुरुजी क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, उसमें कोई उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। समय बीतता गया, उसके साथ वाले बच्चे आगे निकलते गए, पीछे वाले बच्चे आए, वो भी देख रहे थे। समय बीतता गया, वो लोग भी आगे हो जा रहे थे, लेकिन उसके माइंड में घुसता ही नहीं था कुछ। गुरुजी देखकर काफी हैरान और परेशान थे, आखिर हम इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चे के पीछे और इसके अंदर ऐसा मतलब कि बदलाव आ क्यों नहीं रहा है। ऐसा देखकर वो काफी परेशान हो गए और उसका नाम वो ये रख देते हैं वरदराज। वरदराज मतलब कि जिसका अर्थ होता है बैलों के राजा। और बच्चे सब उसको अब चिढ़ाने भी लगे, वरदराज वरदराज बैलों के राजा, क्योंकि पढ़ने लिखने में उसका मन तो लगता नहीं था। और उसको भी उसका चाह था मतलब कि हम भी तेज हों, लेकिन कहते ना किसी चीज को चाह लेने से अपना नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा। कौन बच्चा चाहता नहीं है कि मतलब कि हम तेज ना हो, लेकिन उसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। समय बीतता गया, गुरुजी कहें कि बेटा अब हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे, अब तुम चले जाओ अपने माता पिता के पास और उनका सहयोग करो और साथ दो। बच्चा काफी उसको झटका लगा कि यार अब हम जाएंगे घर पर, मतलब कि जो हमारे माता पिता हैं उनसे हम क्या कहेंगे। गुरुजी उसका मतलब कि आश्रम से उसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा सत्तू देते हैं उसको रास्ते में खाने के लिए, और वो गट्ठर लेकर के फिर क्या कर देता है रास्ते में चल देता है। चलते चलते काफी दूर जब वो पहुंचता है तो उसको प्यास लगती है, और रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है, वहीं पर वो रुकता है पानी पीने के लिए और देखता है कुएं पर। तो उसको एक झटका लगता है तेजी से कि ये रस्सी से मतलब कि जो कुएं का पत्थर था वो बार बार रगड़ खाने से कट गया रहता है, काफी मतलब कि गहरा निशान बन गया रहता है। उसको झटका ये लगता है कि यार जब ये रस्सी बार बार रगड़ मतलब कि कर रहा है तो एक पत्थर को काट सकता है। तो काश अगर हम भी बार बार एक ही चीज को रिवाइज करें, अगर पढ़ें बार बार एक ही चीज को, तो हमको भी थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है। तुरंत वहां से उसका माइंड चेंज हो जाता है और वह वापस वहीं से प्रतिज्ञा अपने आप से करता है कि नहीं अब हम पढ़ेंगे। और वहां से वो चल देता है गुरुजी के पास, वहां से लौट जाता है। और लौट जाता है, जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचता है दंडवत उनको प्रणाम करता है। एक अजीब सी तेज उसकी मतलब कि चमक चेहरे पर देखते हैं, जो उत्साह अंदर। गुरुजी सोचें कि हो सकता है ये कुछ अपना सामान भूल गया हो, वहीं लेने आया होगा। कहता है गुरुजी अब हम पढ़ेंगे, एक बार हमको आप और मौका दीजिए, फिर हम शिकायत का आपको मौका नहीं देंगे। देखते हैं उसकी उत्तेजना को, उसके चाह को। तो फिर कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो फिर पढ़ो। और फिर वो मेहनत करने लगता है, मेहनत करने लगता है। और एक ही चीज को पहले धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा। जब वो एक ही चीज को बार बार करने लगा, वही बात उसको कुएं के
का याद आता है कि रस्सी बार बार रगड़ अगर कर रहा है तो पत्थर को काट सकता है। तो एक ही चीज को अगर हम बार बार, अगर जो चीजें हमको नहीं आ रहा है, अगर उसको हम पढ़ें करें तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर करत निशान। ये भरत जो थे भरद्वाज, ये पंक्तियां उन्होंने खुद लिखा और उसके बाद आगे चल के वो बार बार ऐसे ही मेहनत करते गए और ये एक प्रकांड मतलब विद्वान बने, काफी अपने मेहनत के बल पर। अगर कहते हैं ना, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो उसे मिलाने में सारी कायनात लग जाती हैं। तो अगर आप लोग भी अगर मेहनत करिए, संघर्ष करिए, दिल में जुनून होना चाहिए, तो आप लोग भी वरदराज की तरह अपने आप को बदल सकते हैं, अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं ना कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे बदल देते हैं। माना कि अंधेरा घना है, मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। मेहनत तो हम कर ही सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आप लोग पहले ही हार मान लेते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन में आप ठान लिए हैं तो फिर आपको करने से कोई रोक नहीं सकता है, ये जान लीजिए। मुश्किल कुछ भी नहीं अगर दिल से ठान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। और आप लोग संघर्ष करिए, चाहे बेसिक से कोई भी क्वेश्चन हो, हम आप लोगों को बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग संघर्ष करिए, ठीक है। तो इस कहानी से आप लोगों को कुछ तो सीख मिला होगा कि नहीं, अगर हम कमजोर हैं तो हम भी अगर बार बार किसी चीज को अगर करें, पढ़ें, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मंद बुद्धि का बालक अगर प्रकांड विद्वान बन सकता है अपनी मेहनत के बल पर, तो आप लोग भी बन सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये जान लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, फ्रैक्शन पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं और फिर आप लोग करिए। चलिए आते हैं, हम देखते हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं भिन्न जो हमारे होते हैं, ये 3 प्रकार के भिन्नों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। साधारण भिन्न जो कि हम P बटा Q के रूप में लिखें, ठीक है। और हमारा दशमलव भिन्न जो होता है, उसका जो हर वाला जो पार्ट होता है नीचे वाला, वो मतलब कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस टाइप का हमारा दशमलव भिन्न के अंतर्गत आता है। और एक हमारा होता है वितत भिन्न, जो कि इस टाइप का होता है। तो हम इन 3 भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को भिन्न बताएंगे। आप लोग बिल्कुल अपना धैर्य मत खोइए, ठीक है। कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। नर ऐसा हो, नर हो न निराश करे मन को। यार मुर्दे में जो जान ला दे, नर ऐसा होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए। तो आइए हम बेसिक से एकदम सिंपल तरीके से भिन्न को पढ़ेंगे। चलते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर पहले पर। आइए हम पहले सीखते हैं भिन्न को छोटा बड़ा पहचानना, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसको पहले हम बेसिक से जान लेते हैं। और उसके बाद फिर भिन्न पर कुछ आधारित सिंपल क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसके बाद फिर अपना लेवल हम बढ़ाते चलेंगे। तो देखिए, कह रहा है, ये हमको दिया हुआ है, कह रहा है ये जो दिया गया है इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम। पहले आपको छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा लिख देना है। यही क्या है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो देखिए, ये अब हम जानेंगे कैसे, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है। कुछ नहीं करना है, ऊपर एक 0 बढ़ाओ और भाग दे दो 3 से, ठीक है। ये वाला पार्ट डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 20/3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 छाक 18 और 3 छाक 18, ठीक है। और देखो इस पर भी हम क्या करते हैं, एक 0 ऊपर बढ़ाते हैं और 7 से भाग देते हैं। भाग देकर बताओ कितना आएगा, 7 × 5 = 35, ठीक है। दशमलव बढ़ा देंगे, फिर हो जाएगा 7 × 7 = 49। फिर इसको डायरेक्ट लो, एक 0 ऊपर बढ़ाओ और 8 से भाग दे दो। 8 × 6 = 48 हो जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। और 8 दूना 16। इसमें से आप लोग देखकर बता सकते हैं कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा भिन्न है,
जो सबसे बड़ी संख्या भाग देने पर आ रहा है वही क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है। तो देखिए इसमें से तो आप लोग यार बता ही सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा हमको कौन सा दिख रहा है, यही दिख रहा है क्या? तो ये इसका पार्ट है, तो सबसे बड़ा हमको ये दिख रहा है। आपको बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो पहले हमको क्या करना है, सबसे छोटा वाला लिखना है। सबसे छोटा हमारा ए है, बीच वाला, तो 7/4। फिर इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा ए है कौन सा, 5/8। 5/8 लिख दिए। और उसके बाद हमको लिखना है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, 2/3। यही हमारा क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम, बस सिंपल सा तरीका यही है। इससे अगर आप लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर लाइट लेकर ढूंढिए, नहीं मिल पाएगा। नोट करिए क्वेश्चन को, चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये दूसरा दिया है, 3/5, 4/9, 2/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? घटता क्रम, पहले आपको सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, फिर उससे छोटा लिखना है, बाद में सबसे छोटा लिखना है। ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। तो आइए देखते हैं, हम वही पुराना वाला फंडा हम लोग अपनाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, भाग देंगे। तो देखिए 30 हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसको क्या आएगा, कितना, 6 आएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 40/9 लिखेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा, 9 25 45 ज्यादा हो जाएगा, 9 चौक 36 और कितना आ जाएगा, फिर 9 चौक 36। ठीक है, फिर अगर बढ़ाना है तो एक अंक पर और कर सकते हैं, 9 चौक 36। समझ में आया? और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20/7 कर सकते हैं। तो 7 दूना 14 और कितना होगा, 6 और 60 कर देंगे, यहाँ पर दशमलव बढ़ा करके फिर हम 0 उतार देंगे, 7 8 56। तो आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में पहले हम क्या करते हैं, सबसे बड़े को लिखते हैं। तो सबसे बड़ा तो हमारा दिख यही रहा है, यानी कि 3/5। ठीक है, और फिर कौन दिख रहा है, 4/9, और फिर कौन सा है, 2/7। यानी कि ये तो हमारा अवरोही क्रम में था ही ना, यानी ये हमारा किस में था, अवरोही क्रम में ही था। और यही हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम है। चलिए आते हैं एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दिया है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। आपको ये भिन्न दे दिया गया है और सबसे बड़ी पूछा है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें से हम कौन सा आपका सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, 3 तरीका 9 1 10/3। इसमें हम भाग देंगे, कितना आएगा, ये 3.33। इसका हम देखते हैं, 5 5 25 1 26/5। ठीक है, इसको अगर हम हल करें तो कितना आएगा, 5 5 25 और 5 दूना 10। इसको हम देखते हैं कितना आ रहा है, 2 दूना 4 1 5/2, कितना आएगा, 2.5। इसको हम हल करते हैं, 7 49 1 50/, तो कितना आएगा, 7.1। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए कौन सा है, हमारा यही आ रहा है क्या, यानी कि सबसे बड़ा जो है हमारा चौथा वाला हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा दिया है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये हमको दिया हुआ है, इन सभी में से हमको सबसे छोटा भिन्न छांटना है। तो देखिए हम ऊपर 0 बढ़ाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 110। 110 बटा हम 13 करते हैं, कितना हो जाएगा, 13 8 104, यानी कि 8 बार गया। फिर दशमलव बढ़ा करके हम उधर 0 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 8.4 हो गया। और इसको हम लिखते हैं कितना, 90/11, कितना जाएगा, 11 8 88 और फिर 11 एकम 11। इसमें भाग देते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, 30/4, कितना हो जाएगा, ये 4 7 28 और 4 5 20। इसमें हम भाग देते हैं, ये हो जाएगा कितना, 50/7,
तो 7 सते 49 और 7 एकम 7। हमसे सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो देखिए ये 8.4 है, ये 8.1 है, ये 7.5 है और ये 7.1 है। ये किसका पार्ट है? इसका, यानी सबसे छोटी भिन्न हमारा 5/7 हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए छोटा बड़ा भिन्न को पहचानने का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, दूसरे टाइप का आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। दिया है निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमको भिन्न दिया है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो आइए देख लेते हैं। जो है हमारा ये पहला, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30/5। अगर इसको हम करें तो 6 आएगा ये, ठीक है, 5 6 30। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो कितना होगा ये? 70/9। अगर इसको करें हम तो 9 7 63, ठीक है। और फिर कितना होगा? 7, फिर 9 7 63, तो 7.7। और अगर हम इसको लिखना चाहें 11/13 को, तो कितना हो जाएगा ये? 110। अगर हम इसको कर दें, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 8 104, ठीक है। फिर बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 13 चौका 52। हमको किसमें लिखना है? ये अवरोही क्रम में, ठीक है, यानी घटते हुए क्रम में। पहले हमको लिखना है सबसे बड़ा, फिर क्या लिखना है? उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो देखिए पहले हम सबसे बड़ा लिख लेते हैं, यानी ए किसका पार्ट है? 11/13। फिर इससे छोटा हम लिखते हैं जो कि ए है, कितना? 7/9। फिर हम क्या लिखेंगे? 3/5। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है? 11/13, 7/9, 3/5। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। चलिए भिन्न पर आधारित अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन पर। आप लोग देखिए, अगर थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं।